गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नीलम मिस स्टैंडर्ड 4 को हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 संयुक्त अक्षर इसका रिवाइज करना शुरू किया था। आइए आज हम लोग आगे देखेंगे। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 3 में देखा था संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, है ना बच्चों। आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे र के रूप। ठीक है, र को किस किस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है रेफ। बच्चों यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में जैसे हम लोग सी लिखते हैं उस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चिन्ह बनाया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ। ठीक है, तो रेफ के रूप में र का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, व जोड़ र हलंत जोड़ सा, क्या हुआ, वर्षा। ठीक है, ह जोड़ र हलंत जोड़ स, क्या हुआ, हर्ष। ठीक है, रेफ में र स्वर, रेफ में र जो है स्वर रहित होता है। ठीक है, रेफ जब होता है तो उसमें क्या होता है, र जो होता है वो क्या होता है, स्वर रहित, यानी कि आधा र। इसमें अ का उच्चारण नहीं होता। अ जो स्वर आता है र बोलने पर वो नहीं होता है, ये आधा र है। इसमें अ का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, तो स्वर रहित होता है। किसी शब्द के बीच में स्वर रहित र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी शब्द के बीच में आधा र का प्रयोग क्या होता है, नहीं किया जाता, यानी कि स्वर रहित र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब हम रेफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक शब्द है, क्या है, वर्षा। तो यहाँ पे इस शब्द में स्वर रहित र का र हुआ है ना, स्वर रहित र। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी, ठीक है, जब कोई शब्द के बीच में स्वर रहित र यानी कि आधा र जब आएगा, तो हम लोगों का वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग रेफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रेफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी देखिए आधा र, यहाँ भी आधा र, यानी कि स्वर रहित। इसमें र बोलेंगे तो अ का उच्चारण नहीं आएगा। ठीक है, तो जब स्वर रहित र शब्द के बीच में आएगा तब वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, रेफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया है। रेफ का प्रयोग कब किया जाएगा, जब कोई शब्द के बीच में स्वर रहित र यानी कि आधा र जिसमें अ का स्वर नहीं होगा, तब वैसी स्थिति में हम लोग रेफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2 नंबर, पदेन। ये इस तरह से जो तिरछा है, चिन्ह जो है तिरछा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदेन चिन्ह। ठीक है, पदेन के रूप में र का प्रयोग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, क हलंत जोड़ र जोड़ म, तो क्या हो गया, क्रम। ठीक है, प हलंत जोड़ र जोड़ मूर्धन्य है, तो क्या हो गया, प्रण। ठीक है, तो ये जो पदेन चिन्ह है, ये पदेन चिन्ह है, इसका प्रयोग पाई वाले व्यंजनों के साथ किया जाता है। ठीक है, पाई वाले
यानी कि जैसे क, ठीक है, क है, सीधा ऐसे पाई है ना, क, ग, ठीक है, प, ये जो पाई वाले हैं, जो अक्षर हम लोग ऐसे सीधा पहले पाई देंगे, उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे तो पाई वाले जितने भी अक्षर हैं उसमें क्या होता है, ये पदेन चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, पदेन चिन्ह का, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित व्यंजन आता है। स्वर रहित व्यंजन, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन है, क, आधा क है, ठीक है, यानी इसमें अ का उच्चारण नहीं होगा, क, तो अ का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क बोलेंगे, क, अ का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित व्यंजन, उसके बाद ये स्वर रहित व्यंजन के बाद क्या आया, स्वर सहित व्यंजन, र, यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, ये पूरा र है ना। तो जब स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित व्यंजन आता है, ठीक है, तब हम लोग इस पदेन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? जब स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित व्यंजन आता है तब हम लोग इस पदेन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? और हम लोग जितने भी पाई वाले व्यंजन हैं उसके साथ हम लोग ये पदेन चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, जितने भी पाई वाले व्यंजन होते हैं, जैसे क, ग, अभी हम बताए ना, प, तो उसमें ये हम लोग पदेन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों 3 नंबर। इस चिन्ह को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पदेन चिन्ह, ठीक है, इस चिन्ह को भी क्या बोलते हैं, पदेन चिन्ह। तो इसका प्रयोग हम लोग, इस र का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, आइए देखते हैं। ट हलन जोड़ र जोड़ अंग जोड़ क, ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रंक, ठीक है। ड हलन जोड़ र जोड़ म, क्या हो गया, ड्रम, ठीक है। यह पदेन चिन्ह का प्रयोग गोलाकार व्यंजनों के साथ किया जाता है, ठीक है, गोलाकार व्यंजन जैसे ड्रम, ड हम लोग जो किए ये कैसे लिखे हम लोग, गोलाकार में लिखे ना, ट्रंक, ट हम लोग का क्या है, गोलाकार है ना व्यंजन, ड्रामा, ठीक है, गोलाकार है। तो इस तरीके का जो व्यंजन होंगे गोलाकार व्यंजन, उसमें हम लोग इस तरह के पदेन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जब र के पहले आने वाले व्यंजन, र के पहले आने वाले व्यंजन स्वर रहित जैसे ट या ड होते हैं तब यह पदेन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब र के पहले, ठीक है, यहाँ पे र के पहले देखिए आने वाले व्यंजन स्वर रहित, स्वर रहित है, आधा ट है, इसमें आ का उच्चारण नहीं होगा तो स्वर रहित है, ठीक है, स्वर रहित ट या ड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट है, यहाँ ड है, तब क्या किया जाता है, इस पदेन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब हम लोग आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग का होमवर्क है र के जितने भी रूप हैं, आज मैंने जो जो भी बताया है उसको आप लोग लर्न कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। बाय बच्चों।